नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्टेट वाइज सोलर एनर्जी पॉलिसी या रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ के सीरीज में आज हम लोग उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पॉलिसीज़ के अंदर है क्या चीज़। और इस उत्तर प्रदेश में जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस क्या है। और ये जो डेटा है ये 31 जनवरी 2023 तक का अपडेटेड है, जो कि एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट से लिया गया है। तो अगर हम टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो 4735 मेगावाट जो है टोटल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है यूपी में, जिसमें कि स्मॉल हाइड्रो प्लांट जो है 49.1 मेगावाट है। विंड नील है क्योंकि विंडी स्टेट्स नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में विंड नहीं आ सकता है। बायो पावर काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, 2192.89 मेगावाट है। और सोलर जो है 2493.38 मेगावाट है। अगर हम लोग बायो को बाइफरकेट करें तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बायोमास जो बगास जो को जनरेशन प्लांट है, ये ज़्यादा कैपेसिटी 1957.5 मेगावाट है। और जो नॉन बगास जो प्लांट है बायोमास बेस्ड, वो है 159.76 मेगावाट है। और वेस्ट टू एनर्जी 75.63 मेगावाट है। सोलर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो 2493 मेगावाट है। ग्राउंड माउंटेड सोलर, जो कि यूटिलिटी स्केल सोलर बड़े प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। रूफ टॉप सोलर और ऑफ ग्रिड सोलर। तो जो ग्राउंड माउंटेड सोलर है वो 2074.5 मेगावाट है। रूफ टॉप सोलर जो है 258 मेगावाट है। और ऑफ ग्रिड सोलर है 160 मेगावाट है। इसके अलावा यूपी में 7 सोलर पार्क भी डेवलप किए जा रहे हैं। और बेसिकली हम लोग सोलर पार्क की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है, सोलर पार्क की स्कीम, जिसमें सोलर पार्क डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो उस जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्कीम है, एमएनआरई की जो स्कीम है सोलर पार्क स्कीम, उसमें 7 सोलर पार्क सैंक्शन किए गए हैं। और सोलर पार्क का मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली प्लग एंड प्ले मॉडल फॉर द सोलर प्रोजेक्ट्स। मतलब इसमें जो है सोलर पार्क डेवलप किया जाता है। और अगर हम लोग सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2 मेजर चैलेंजेस होते हैं, एक तो होता है लैंड और दूसरा होता है कनेक्टिविटी। तो सोलर पार्क दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सोलर प्रोजेक्ट अगर किसी को सोलर पार्क में सेटअप करना है तो गया सीधे सीधे जाकर के वहाँ पर अपना सोलर प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। तो हम अगर सोलर पार्क की बात करें तो इसमें जो 7 सोलर पार्क जो है, इसकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी अगर हम लोग बात करें तो 3805 मेगावाट है। जिसमें कि सोलर पार्क इन यूपी 440 मेगावाट है। इसका नाम ही है सोलर पार्क इन यूपी। जो इनिशियल जो सैंक्शन किया गया था, एमएनआरई ने जो सैंक्शन किया था, तो इसलिए सोलर पार्क इन यूपी के नाम से सैंक्शन किया था। 440 मेगावाट है। जालौन सोलर पार्क 1200 मेगावाट है। मिर्ज़ापुर सोलर पार्क 100 मेगावाट है। परासन कल्पी सोलर पार्क 65 मेगावाट। ललितपुर सोलर पार्क 600 मेगावाट। झांसी सोलर पार्क 600 मेगावाट। चित्रकूट सोलर पार्क 800 मेगावाट। ये जो डेटा है ये एमएनआरई की जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ से ली गई है। अब हम बात करते हैं ये जो सोलर पॉलिसी जो है 2022 जो रिलीज हुई है, इससे पहले जो है जस्ट एक यूपी सोलर पॉलिसी 2017 थी, जो कि 5 साल के लिए वैलिड थी। और ये मार्च में जो था ये इसका पीरियड जो ख़त्म हो गया था। तो 2017 में जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो टारगेट दिया गया था, तो उसके अगेंस्ट में कितना अचीव कर पाए हैं। और ये बेसिकली ये डेटा इसलिए लिया गया, तो इसलिए जो इसमें अचीवमेंट दिखाया गया है 30 नवंबर 2022 दिखाया गया अप टू प्रीवियस पॉलिसी पीरियड। मतलब 2017 तक का जो पॉलिसी पीरियड था, जो टारगेट था, उसमें अब तक का कितना अचीवमेंट हो गया। तो टोटल टारगेट अगर हम लोग बात करें 2017 में जो पॉलिसी रखी गई 2000 पॉलिसी में जो टारगेट रखा गया था, तो टोटल टारगेट सोलर का 10,700 मेगावाट रखा गया था, जिसको कि दो पार्ट में डिवाइड था। रूफ टॉप 4300 मेगावाट और यूटिलिटी स्केल 6400 मेगावाट। तो टोटल टारगेट जो 10,700 मेगावाट के अगेंस्ट में टोटल जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी अभी सोलर की लगी है 2493 मेगावाट है, जो कि 23% ही होता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो टारगेट जो इनिशिएट किया गया था 2017 पॉलिसीज़ में, उसका हम लोग केवल 23% ही अचीव कर पाए हैं। और इसको अगर बाइफर्केट करते हैं रूफ टॉप में, तो रूफ टॉप में 4300 मेगावाट की जो टारगेट रखा गया था 258 मेगावाट ही अचीव हो पाया है, जो कि केवल 6% है। तो रूफटॉप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता है। और रूफटॉप में काफ़ी बड़ा स्कोप है, चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर रूफटॉप के पोटेंशियल काफ़ी हो सकता है अगर गवर्नमेंट थ्रस्ट करे और मार्केटिंग करे और भी बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस लाए, तो रूफटॉप कैपेसिटी आ सकती है। और यूटिलिटी स्केल 6400 मेगावाट के अगेंस्ट में 2074 मेगावाट लगा, जो कि 32% है। तो कंपेरेटिवली जो यूटिलिटी स्केल का टारगेट जो है तीनों उस टारगेट में बेटर है, जो कि हम अचीव कर पाए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश ने जो अचीव कर पाया है।
अब हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी के अंदर है क्या मेंशन थी, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि प्रीएम्बल, विजन एंड ऑब्जेक्टिव, टाइटल एंड ऑपरेटिव पीरियड, डेफिनेशंस, पॉलिसी टारगेट, नोडल एजेंसी, रूफटॉप, ऑफ ग्रिड, फीडर लेवल सोलराइजेशन, सोलर पार्क, स्टोरेज सिस्टम, अलॉटमेंट एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड, इंसेंटिव्स, अप्रूवल मैकेनिज्म, सोलर एनर्जी डेवलपमेंट फंड, सोलर जो है कंप्लीसन जो उसका टारगेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पावर टू अमेंड एंड इंटरप्रेट द फैसिलिटी। बेसिकली ये सब डिस्कशन पॉइंट्स है पॉलिसी के अंतर्गत। मैं आपको यहाँ पर ये अपडेट कर दूँ, कोई भी गवर्नमेंट अगर पॉलिसी निकालती है तो उसका मेन मोटिव होता है कि एक तरह से विजन प्रोवाइड करना है। एक लंबे टाइम के लिए पॉलिसी होती है, क्योंकि पॉलिसी पीरियड मिनिमम आप देखेंगे मैक्सिमम स्टेट्स में 5 साल के लिए होता है, क्योंकि कई कई स्टेट्स में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के लिए भी पॉलिसी पीरियड होता है। तो एक विजन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट पॉलिसी के थ्रू कि क्या वो अचीव करना चाहती है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, क्या फैसिलिटेट कर रही है। तो मेन मोटिव जो होता है टारगेट, एक तरह से विजन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट साइड से, सो दैट कि डेवलपर जो है उनको बहुत ही क्लियरिटी रहे कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाना चाहें तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट ईजी हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और डेवलपर के लिए भी कि सो दैट को कंपेयर कर सके स्टेट वाइज कि अगर मुझे यहाँ प्रोजेक्ट लगाना है, यूपी में लगाना है या कर्नाटका में लगाना है या राजस्थान में लगाना है, वो इस चीज़ों को कंपेयर कर सके और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ला सके। तो पॉलिसी का मेन टारगेट यही रहता है। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या फीचर्स है सोलर पॉलिसी में। तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिव पीरियड का मतलब ये है कि जो पॉलिसी जो इशू की गई है सोलर पॉलिसी 2022, ये कब तक के लिए वैलिड है, तो ये 5 साल के लिए वैलिड है, और ये नवंबर में इशू किया गया था, तो ये 15 नवंबर 2027 तक वैलिड है। या इसमें एक और कंडीशन लिखेगी, जब तक कोई नई पॉलिसी और नहीं आती है तब तक ये एप्लीकेबल होगा, वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो कैबिनेट ने इस पॉलिसी को अप्रूव किया था 16 नवंबर 2022 को। नोडल एजेंसी का एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिसी में। इस पॉलिसी को ड्राइव करने के लिए जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, जब बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये सारी नोडल एजेंसीज करती है, जिसमें यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश की एक रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है यूपी नेडा, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। और उसको क्या मैंडेट दिया गया, तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट जो है, सिंगल विंडो सिस्टम एक बनाया गया है। कोई भी अगर सोलर प्रोजेक्ट अगर लगाना चाहता है यूपी में तो एक रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है और सिंगल विंडो सिस्टम है। आप जा कर के अपने वेबसाइट पर यूपी नेडा इस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा। बिडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स, यूपी नेडा बिडिंग निकालेगा सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए यूपी में। फैसिलिटेशन फॉर गवर्नमेंट लैंड स्पेस, सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए या सोलर पार्क डेवलपमेंट के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए फैसिलिटेट करेगा गवर्नमेंट लैंड को। अगर गवर्नमेंट लैंड है तो उसके लिए फैसिलिटेट करेगा, प्राइवेट लैंड में भी अगर फैसिलिटेट कर सकता है। हालांकि ये प्राइवेट डेवलपर या जो भी डेवलपर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। मैकेनिज्म फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ वेरियस सब्सिडीज, इंसेंटिव, जो भी इंसेंटिव्स और है उस चीज़ को फैसिलिटेट करेगा, डिसबर्स करेगा। अब हम टारगेट की बात करते हैं, तो टारगेट जैसा कि मैंने बताया कि 2017 में जो टारगेट रखा गया था सेम वैसे ही 2022 वाली जो अभी जो प्रेजेंट पॉलिसी है इसमें कितना टारगेट रखा है, तो टोटल टारगेट जो रखा गया है 22,000 मेगावाट बाई 26-27, मतलब 5 साल में हम कितनी कैपेसिटी लगा पाएंगे। तो ये क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है बेसिकली 22,000 मेगावाट। इसको अगर हम लोग बाइफर्केट करते हैं तो यूटिलिटी स्केल जो सोलर प्रोजेक्ट्स है उसमें 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है, जो कि टोटल टारगेट कैपेसिटी का 64% है। रूफ टॉप में 6,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है, जो कि टोटल टारगेट कैपेसिटी का 27% है। और डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जनरेशन में 2,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है, जो कि टोटल टारगेट का 9% है। ये होप कि ये टारगेट अचीव कर पाए, बट खैर अभी देखते हैं, क्योंकि अभी 5 साल का पीरियड, अभी पॉलिसी जस्ट लॉन्च हुई है, इसलिए अभी इसके बारे में कमेंट करना सही नहीं होगा कि टारगेट अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं रूफ टॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स। इस पॉलिसी में रूफ टॉप के बारे में क्या बोला गया है, क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, क्या फैसिलिटेट कर रही है। तो एक तो इस पॉलिसी में ये बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में सोलर सेल बनाया जाएगा, और वर्चुअल नेट मीटरिंग का एक कॉन्सेप्ट रखा गया है। वर्चुअल नेट मीटरिंग पर मेरा एक डिटेल में वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। वर्चुअल नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी के पास रूफ टॉप अवेलेबल नहीं है तो बहुत सारे लोग कंज्यूमर जो है मिल करके थर्ड लोकेशन पर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, वहाँ से वो नेट मीटरिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। नेट मीटरिंग अरेंजमेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो रूफ टॉप का जो प्रोजेक्ट्स लगता है तो बेसिकली 3 मैकेनिज्म है मेजर जो आज की डेट में चल रहा है। एक नेट मीटरिंग मैकेनिज्म है, ग्रॉस मीटरिंग मैकेनिज्म है, एक नेट बिलिंग मैकेनिज्म है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मिलता है वो नेट मीटरिंग में मिलता है, उसके बाद नेट बिलिंग है, उसके पास ग्रॉस मीटरिंग है। इसमें ये बोला गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए नेट मीटरिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा।
और जो C&I कंज्यूमर है, मतलब कॉमर्शियल जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, उनके लिए नेट बिलिंग का प्रोविज़न रखा गया है। एक सोलर सिटी का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है यहाँ पर। बोला गया कि अगर किसी भी सिटीज़ की टोटल डिमांड का अगर 10% जो है अगर एनर्जी एफिशिएंसी के थ्रू रिड्यूस किया जा सके, या उसकी जो है 10% मिनिमम जो डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू फुलफिल किया जा सकता है, तो वो सोलर सिटी का उसको दर्जा मिल जाएगा। और अभी जो फर्स्ट फेज में जो है अयोध्या को एज ए मॉडल सोलर सिटी डेवलप किया जाएगा। इसमें रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए जो है सब्सिडी का प्रोविज़न रखा गया है, और ये सब्सिडी का प्रोविज़न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपार्ट फ्रॉम MNRE सब्सिडी, MNRE मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की रूफटॉप स्कीम है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ये जो सब्सिडी है उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी के अलावा जो है यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जिसमें कि 15,000 पर किलोवाट दिया जाएगा और अप टू मैक्सिमम ऑफ 30,000 पर कंज्यूमर विद नेट मीटरिंग अंडर द सौर ऊर्जा प्रदेश योजना। और ये जो सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट की, ये इस पॉलिसी से पहले भी था, ये एप्लीकेबल था, उसमें भी 15,000 पर किलोवाट दिया जा रहा था अप टू 30,000 किलोवाट तक। और ये जो सब्सिडी MNRE सब्सिडी के एडिशनल है। इसमें अलावा और भी बोला गया कि 4.5 मीटर तक एक्स्ट्रा हाइट अलाउड कर सकते हैं रूफटॉप सिस्टम अगर लगाया जाता है तो। और 10 किलोवाट सिस्टम के लिए, रूफटॉप सिस्टम के लिए जो स्टेट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्जेम्प्ट किया जाएगा। 2 मेगावाट तक जो है अंदर रूफटॉप सोलर PV रेगुलेशन अलाउ है। और मीटरिंग अरेंजमेंट, इवैक्यूएशन, वोल्टेज एंड इंटरकनेक्शन विद द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज पर द जो रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होगा। ऑफ ग्रिड में क्या बोला गया है कि ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन जो है, तो इसमें ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशन को भी प्रमोट किया जाएगा, जिसमें कि आपका सोलर पावर प्लांट है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, सोलर PV पंप्स हैं इन आंगनवाड़ी डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स जो है, ये बेसिकली ऑफ ग्रिड वाले में आएंगे, इनको भी प्रमोट किया जाएगा। और इसके अलावा जो अनइलेक्ट्रीफाइड विलेज हैं, हैमलेट्स हैं, जहाँ पर कि ग्रिड कनेक्टिविटी इतनी वायबल नहीं है, यहाँ पहुँचाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे सोनभद्र, बस्ती, मिर्ज़ापुर, बहराइच, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर ग्रिड कनेक्टिविटी जो है रिमोट एरियाज में नहीं है, तो वहाँ पर ऑफ ग्रिड को भी प्रमोट किया जाएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, और सोलर कोल्ड स्टोरेज को भी प्रमोशन दिया जाएगा ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट है सेल ऑफ सोलर पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी। ये क्या है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो आज की डेट में जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स जो पावर परचेज करता है तो जनरली जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू ही परचेज करता है। ये इस केस में बोला गया है कि अगर PM कुसुम के अंतर्गत जो है डिस्कॉम को भी आप सेल पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर या सोलर पावर आप सेल कर सकते हैं। अब वो है क्या चीज़ PM कुसुम, तो PM कुसुम पर मेरा एक डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। PM कुसुम जो है MNRE मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C। जो कंपोनेंट A है बेसिकली उसमें जो फार्मर्स हैं या फार्मर्स का जो एसोसिएशन है वो 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक प्रोजेक्ट लगा सकता है। इसमें जो है एक टैरिफ जो है स्टेट रेगुलेटर डिसाइड करता है, वो मैक्सिमम सीलिंग टैरिफ होती है, उसके ऊपर बीडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि सीधे जो है डिस्कॉम जो है मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में 3 रुपये 30 पैसा टैरिफ डिसाइड कर दिया, उसमें बीडिंग होती है। अगर किसी ने 3 रुपये कोट किया वो अवार्ड हो जाता है प्रोजेक्ट, और आप उस पूरे पावर को है डिस्कॉम को बेच सकते हैं। इसमें डिस्कॉम्स को अलग से सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है प्रमोट करने के लिए। जो कंपोनेंट जो B है कुसुम स्कीम में, कंपोनेंट B जो है ऑफ ग्रिड जो पंप हैं जो डीजल से चलते हैं उनको प्रमोट करने के लिए इसमें रखा गया। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब आता है नेक्स्ट कंपोनेंट C। कंपोनेंट C जो ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं उनको सोलाइज करने का प्रोविजन रखा गया है। तो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप हैं, इंडिविजुअल पंप, पहले जो है इनिशियली इंडिविजुअल पंप्स को सोलाइज करने का प्रोविजन रखा गया था। बाद में बहुत सारे डिस्कॉम्स ने, स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया कि इट्स बेटर टू इसको जो है फीडर लेवल पर सोलाइजेशन किया जाए। तो जो पूरी कैपेसिटी है अंडर कंपोनेंट C उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कंपोनेंट C1 एंड कंपोनेंट C2। जो कंपोनेंट C1 जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल पंप को सोलाइज करने का प्रोविजन रखा गया, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है 70% जो है स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है फॉर द स्पेशल कैटेगरी, जैसे कि ST कम्युनिटी हो, मुसहर कास्ट है, फार्मर्स हैं, उनको जो है 70% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो एडिशनल सब्सिडी, इसके अलावा जो इस कैटेगरी में नहीं आते उस केस में 60% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। फिर भी देखा जाए 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और नॉर्मल कैटेगरी में भी 60% स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी काफ़ी वायबल प्रोजेक्ट है। 90% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी के थ्रू मिल रहा है, 10% ही इन्वेस्टमेंट करना है। जो कंपोनेंट C है बेसिकली, कंपोनेंट C फीडर लेवल सोलराइजेशन है।
तो उसमें क्या करता है कि डिस्कॉम जो है टेंडर निकालता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सब्सिडी है उसके अलावा डिस्कॉम को भी जो है स्टेट गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और इसमें जो वीजीएफ है 50 लाख पर मेगावाट दिया जा रहा है। और अगर एमएनआरई की सब्सिडी की बात करें तो एमएनआरई जो है 1.1 करोड़ पर मेगावाट, 3.3 करोड़ कैपिटल कॉस्ट पर 30% सब्सिडी एमएनआरई की 1.1 करोड़ पर मेगावाट होती है। तो 1.1 करोड़ पर मेगावाट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है 50 लाख पर मेगावाट, ये सब्सिडी प्रोवाइड कर जाएगी। जो बीजीएफ अमाउंट, इसमें जो डेवलपर है उसमें टैरिफ कोट करेगा, फिक्स टैरिफ। उसके लिए कितना टैरिफ, उसके लिए कितना उसको वीजीएफ अमाउंट चाहिए। तो ये पीएम कंपोनेंट सी है जिसमें कि जो डेवलपर प्रोजेक्ट सेटअप करेगा और इसमें जो डिस्कॉम जो है पूरी पावर जो है परचेज कर लेगा डेवलपर से। तो बेसिकली ये प्रोविज़न रखा गया कंपोनेंट कुसुम कंपोनेंट सी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी ग्रिड स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली क्या है कि जो यूपी गवर्नमेंट है एक पर्टिकुलर एरियाज़ को प्रमोट करने के लिए, जहाँ पर कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उसको प्रमोट के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न लेके आई है, जिसमें कि एक सिंगल लोकेशन पर मिनिमम कैपेसिटी एटलीस्ट 5 मेगावाट होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट जो अवार्ड है वो बिडिंग के थ्रू होना चाहिए। और ये क्या है बेसिकली, इसके अलावा जो गवर्नमेंट इसमें जो यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, जो फैसिलिटेट कर रही है, ये बोले कि अगर बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन में अगर प्रोजेक्ट्स अगर आता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है जो ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है उसकी जो कॉस्ट बियर करेगी। अगर 5 से 10 मेगावाट की कैपेसिटी है तो उस केस में 10 किलोमीटर की जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी कॉस्ट। 10 मेगावाट से 50 मेगावाट का अगर प्रोजेक्ट साइज है तो उस केस में 15 किलोमीटर का जो ट्रांसमिशन लाइन की जो कॉस्ट है वो बियर करेगी। और 50 मेगावाट से ऊपर की कैपेसिटी, उसमें 20 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन की लाइन कॉस्ट है उसके लिए कॉस्ट बियर करेगी। बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलपर प्रोजेक्ट सेटअप करता है तो प्रोजेक्ट डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस प्रोजेक्ट लोकेशन से जो नियरेस्ट सब स्टेशन होता है, जो ग्रिड कनेक्टिविटी होती है, वो उसको ग्रिड कनेक्टिविटी करना पड़ता है। बिडिंग जनरली इसी पोर्शन पे ही होती है। तो अगर छोटे प्रोजेक्ट्स में 5 या 10 मेगावाट है और ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा बनाना पड़ जाए जो नियरेस्ट सब स्टेशन दूर है, उस केस में वो जो है प्रोजेक्ट वायबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए, एक तो ये कि प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा सके सोलर प्रोजेक्ट्स को, प्लस दूसरा कि स्पेसिफिक रीजन भी प्रोवाइड कर रखा है इसमें गवर्नमेंट ने, बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन, वहाँ पर अगर प्रोजेक्ट आता है तो ये गवर्नमेंट इसको फैसिलिटेट करेगी। गवर्नमेंट बेसिकली इन दोनों रीजन को प्रमोट करना चाहती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं सेल ऑफ सोलर पावर टू थर्ड पार्टी और कैप्टिव यूजर्स। इसमें जो है गवर्नमेंट इसमें जो एग्जाम्पशन दे रही है, एग्जाम्पशन किस चीज़ पे है कि एग्जाम्पशन ऑफ 50% ऑफ व्हीलिंग चार्जेज, ट्रांसमिशन चार्जेज ऑन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ पावर टू ए थर्ड पार्टी और इन केस ऑफ कैप्टिव यूज। अगर जो है अगर थर्ड पार्टी या कैप्टिव यूज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसमें 50% जो व्हीलिंग चार्जेज, ट्रांसमिशन चार्जेज है वो आपके वेव्ड ऑफ हो जाएंगे। और क्रॉस सब्सिडी सर चार्ज, व्हीलिंग चार्जेज, ट्रांसमिशन चार्जेज अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं सोलर, तो उस केस में 100% जो है वेव्ड ऑफ है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट टू सेटअप अ फ्लोटिंग रिजर्वायर, कैनाल टॉप और वाटर बॉडी। बेसिकली जो है गवर्नमेंट इस पॉलिसी में ये भी बोल रही है कि ठीक है, जो फ्लोटिंग जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं या रिजर्वायर पर अगर आ सकते हैं कैनाल टॉप और कैनाल बॉडी, कहीं वाटर बॉडी पे, तो उसके लिए प्रमोट करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर यूपी में जो है 6 मेजर बड़े एक्सप्रेसवे हैं जिनकी टोटल लेंथ 2000 किलोमीटर, तो गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट किया कि वहाँ पर पोटेंशियल 500 मेगावाट का है, तो प्रोजेक्ट्स वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। उसके लिए उसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क, जैसे कि मैंने इनिशियल आपको बताया था कि सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट होता क्या है। बेसिकली प्लग एंड प्ले मॉडल, मतलब सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जो है सोलर पार्क का कॉन्सेप्ट लगाया गया है, जिसमें कि जो मेजर चैलेंजेस होते हैं लैंड और इवैक्यूएशन का, तो सोलर पार्क ये दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो सोलर पार्क जो डेवलप किया जा सकता है, जो कर सकता है, ये गवर्नमेंट एजेंसी या उनकी जॉइंट वेंचर कंपनी, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, कोई भी इसको डेवलप कर सकता है। इसमें टारगेट रखा गया बुंदेलखंड रीजन में कि अगर बुंदेलखंड रीजन में सोलर पार्क अगर आता है तो उसके इवैक्यूएशन के लिए 4000 मेगावाट का जो है कैपेसिटी जो है वहाँ पर इवैक्यूएशन कैपेसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की, उसके अंदर ये टेकअप किया गया है। प्राइवेट सेक्टर सोलर पार्क, मतलब सोलर पार्क का जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं। इस केस में जो है गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू लैंड भी प्रोवाइड कर सकती है लीज रेट पे, और 30 साल के लिए लीज पे दिया जा सकता है। और जो लीज रेंट भी फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने 15,000 पर एकड़ पर ईयर इन ऑर्डर टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। ये फिक्स कर रखा है कि गवर्नमेंट अगर प्राइवेट डेवलपर कोई सोलर पार्क डेवलप करना चाहता है और गवर्नमेंट लैंड चाहिए तो गवर्नमेंट उसको 30 साल के लिए देगी, और विद द 15,000 पर एकड़ पर ईयर पे। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सोलर पार्क थ्रू ज्वाइंट वेंचर कंपनी,
जो मैंने 7 सोलर पार्क जो आपसे डिस्कस किया था इनिशियल में, उसमें सारी जो है जॉइंट वेंचर कंपनी जो है डेवलप कर रही है, जिसमें कि मेजर जो है लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बेसिकली यूपी नेडा और सेकी की जॉइंट वेंचर कंपनी है। बुंदेलखंड सौर ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड, ये एनएचपीसी और यूपी नेडा की जॉइंट वेंचर कंपनी है। टस्को, ये बेसिकली टीएचडीसी और यूपी नेडा की जॉइंट वेंचर कंपनी है। तो सारे पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं जो सोलर पार्क डेवलप कर रही हैं, ये बेसिकली अभी 3 कंपनियां हैं। इसके अलावा और भी कोई कंपनी जो है पब्लिक सेक्टर यहाँ पर सोलर पार्क डेवलप कर सकती है। और इसमें पब्लिक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, सोलर पार्क प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव प्रोवाइड करिए, तो जो गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, तो वो जो है 30 साल के लिए प्रोवाइड करेगी और 1 रुपीज़ पर एकड़ पर ईयर पर प्रोवाइड करेगी। तो काफ़ी गवर्नमेंट एक तरह से सोलर पार्क डेवलप करने के लिए प्रमोट कर रही है, क्योंकि मेजर जो कॉस्ट आता है अगर सोलर पार्क डेवलप करने का, तो एक लैंड होता है, प्लस सेकंड जो है इवैक्यूएशन, प्लस अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी होता है, बट मेजर जो है इवैक्यूएशन फैसिलिटी, जिसमें कि पूलिंग सब स्टेशन बनाना पड़ता है और लैंड एक्वायर करना पड़ता है, तो मेजर कॉस्ट होता है। तो अगर गवर्नमेंट लैंड पर अगर प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा तो ये कॉस्ट काफ़ी कम आ जाएगी। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स विद स्टोरेज सिस्टम, ये जो है इस पॉलिसी में सबसे एक यूनिक पॉलिसी है, और मुझे लगता है कि ये कोई भी जो है पूरे इंडिया में फर्स्ट जो ये यूपी गवर्नमेंट होगी जो ये सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। और है क्या चीज़, ये बेसिकली जो है यूपी इस पॉलिसी के थ्रू जो है स्टोरेज को प्रमोट किया जा रहा है। उसका रीज़न हम सबको पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि सोलर और विंड, ये इंटरमिटेंट होते हैं। सोलर देख सकें आप, सुबह जो है केवल दिन में ही, अगर जब तक सन रहता है तब तक पावर जनरेशन होती है, और दिन में भी क्या होता है वेरी करता है, सुबह कम रहता है, फिर आफ्टरनून नून में पीक पर पहुंचता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है। ये वेरिएबिलिटी रहती है। इसके अलावा विंड तो खैर यूपी में है नहीं। इस वेरिएबिलिटी को दूर करने के लिए सोलर बहुत ज़्यादा का पेनिट्रेट हो जाएगा तो ग्रिड में थोड़ा सा एक ग्रिड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सोलर स्टोरेज की, मतलब स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी स्टोरेज को प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी में क्या प्रोविज़न रखा गया है, इस पॉलिसी में बोला गया है कि 2.5 करोड़ पर मेगावाट आपको, अगर एक प्रोजेक्ट के साथ, अगर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट, अगर उसके 4 घंटे का आप स्टोरेज सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में 2.5 करोड़ पर मेगावाट आपको कैपिटल स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और मिनिमम जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी की जो बात की गई है वो 5 मेगावाट एंड एबव है। इसके अलावा स्टैंड एलोन बैटरी एनर्जी सिस्टम भी अगर जो है, अगर सोलर एनर्जी से एनर्जाइज की जा रही है और सेल किया जा रहा है, तो उस केस में भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप एक, मुझे लगता है कि सबसे यूनिक, और यूनिक नहीं बोल सकते हैं, ये है कि फर्स्ट स्टेट होगा जो ये डायरेक्ट जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है स्टोरेज के लिए। पंप स्टोरेज प्लांट को भी प्रमोट किया जा रहा है, और इसमें जो भी प्रोविज़न होगा यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, उसके हिसाब से इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड प्राइवेट लैंड, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें क्या फैसिलिटेट किया कि अगर कोई सोलर पार्क या प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसमें जो लैंड कन्वर्जन है, जो नॉन एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में किया जाएगा, तो डीम्ड कन्वर्जन माना जाएगा सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, और लीज पीरियड 30 ईयर्स के लिए दिया जाएगा। और इसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, वो 100% एग्जेम्प्टेड है अगर आप लैंड परचेज कर रहे हैं या लीज पर ले रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा समराइज करते हैं बेसिकली कि क्या इंसेंटिव और फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। तो एक तो ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लैंड जो है 30 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी लीज पे। स्टैम्प ड्यूटी जो है 100% एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द स्टैम्प ड्यूटी। कैपिटल सब्सिडी ऑलरेडी जो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है 2.5 करोड़ पर मेगावाट। मिनिमम 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट होना चाहिए और 4 आवर का स्टोरेज होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी में ऑलरेडी हमने देखा कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड रीजन में अगर 5 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स लगते हैं तो उस केस में ट्रांसमिशन लाइन जो है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। एनर्जी बैंकिंग का प्रोविजन दिया गया, 100% जो है बैंक की जाएगी एनर्जी एवरी फाइनेंशियल ईयर। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो भी 10 साल के लिए एग्जाम्प्ट किया जाएगा। इंसेंटिव जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवेलेबल होगा वो पास ऑन कर दिया जाएगा। अगर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना है या सोलर पार्क लगाना है तो उस केस में जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ेगी वो भी एग्जाम्प्ट है आपका। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑब्टेनिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंसेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज फ्रॉम द यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर सोलर प्रोजेक्ट्स या सोलर पार्क आप डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए ये सब भी एग्जेम्प्टेड है। अब अप्रूवल मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है या सोलर पार्क प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो उस केस में अप्रूवल कहाँ से चाहिए, तो इस बेसिकली 3 कमेटी बनाई गई है। एक तो स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, जो 5 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी होगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी विद द कंसर्न सेक्रेटरी रहेगी, और ये क्वार्टरली मीटिंग होगी।
इसी तरीके से अगर 5 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट हैं, 0.5 मेगावाट तक के हैं, तो उस केस में जो है जो सेक्रेटरी न्यू एंड रिन्यू एनर्जी जो रहेंगे उनके चेयरमैनशिप में मीटिंग होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चेयरमैनशिप में। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी डेवलपमेंट फंड की बात की गई है। इसमें बोला गया कि कॉर्पस बनाया जाएगा जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जाएगा और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो कॉर्पस जो फंड बनाया जाएगा इसका मेन जो पर्पज़ है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सोलर एनर्जी जो है स्पेंड किया जाएगा R&D और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर इक्विपमेंट प्रमोट किया जाएगा। सोलर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर यूपी में सेटअप किया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये एक्चुअली एंटिसिपेट किया गया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 30,000 यूथ्स विल बी ट्रेंड एज ए सूर्या मित्रा एज यूपी नेडा ट्रेनिंग सेंटर और यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी सर्टिफाइड ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर भी इसको किया जाएगा। यूपी नेडा सेंटर जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है वहाँ पर, और जो नाइस जो है गुड़गांव बेस्ट सेंटर जो है वहाँ पर भी इसको ट्रेनिंग किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ यूपी विल हैव पावर टू अमेंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कहीं भी आपको अगर कुछ इंटरप्रिटेशन में ऐसा इशूज लग रहा है, कोई अगर रेज करता है, उस केस में जो है बोला कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है वो इम्पावर है अमेंड करने के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए। अगर कहीं भी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर एक लाइन पर इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आ रहा है तो मेजर जो फाइनल जो इंटरप्रिटेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ही माना जाएगा। तो होप दोस्तों ये जो यूपी सोलर पॉलिसी पे जो मेरा अपडेट है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।